नमस्कार मेरे तुला राशि के मित्रों, किसका बजेगा डंका? 18 साल बाद आखिर कौन बनेगा राजा? 18 साल बाद केतु देव का एक बड़ा खेल हो रहा है। तो क्या तुला राशि वालों को बहुत फायदा होगा या फिर उनके हाथ खाली रह जाएंगे? मेरे मित्रों, एकादश भाव लाभ भाव में केतु का मघा नक्षत्र में आना आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आया है। अगर आपने इनके संकेतों को समझ लिया तो जिंदगी में बड़ी उपलब्धियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। केतु के ऐसे संकेत मिल रहे हैं। देखिए, जो केतु मघा नक्षत्र में 18 साल बाद आ रहे हैं, जो मघा नक्षत्र है इसका जो साइन है वो है सिंहासन। तो केतु देव सिंहासन पर 29 मार्च से विराजमान हो चुके हैं, जो कि 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। तो 5 दिसंबर 2026 तक तुला राशि वालों के लिए बहुत सारे मौके हैं जिनमें वो अपने जीवन की आकांक्षाओं को, इच्छाओं को, लाभ को पूर्ण करने के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 11वां भाव लाभ का है, इच्छाओं का है, मित्रों का है। 11वें भाव में केतु का आना आपकी कमाई के साधनों को बढ़ा सकता है। हो सकता है आपने बहुत दिनों से कोई व्यापार सोचा हो जिसे आप कर ना पाए हो, कोई उलझन आ गई हो, तो वो व्यापार आपका इस वक्त केतु देव की कृपा से, केतु देव के आशीर्वाद से शुरू होने के संकेत बन रहे हैं। मेरे मित्रों, केतु देव का जो मघा नक्षत्र है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, वंश परंपरा है। जितना अपने वंश से जुड़ेंगे, जितना अपनी परंपराओं को मानेंगे, उतना ही केतु देव आपसे प्रसन्न होंगे। और सिंहासन पर बैठे जब केतु देव वैदिक ज्योतिष के अनुसार किसी पर कृपा करते हैं तो उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। तो आय के स्रोतों में बदलाव हो सकता है। अब जो आप नौकरी कर रहे हो इससे आप खुश ना हो, आप कहीं और इंटरव्यू दे और आपका इससे बड़ी कंपनी में सिलेक्शन हो जाए। कुछ इस प्रकार के संकेत केतु देव आपके लिए लेकर के आए हैं। आपका बिजनेस छोटा है, आपको किसी से कोई आइडिया मिले और आपका वही छोटा सा बिजनेस एकदम से एक बड़ा बिजनेस बन जाए, आप एक बड़े बिजनेसमैन बन जाए। आप बड़े बिजनेसमैन थे तो उससे बड़े बिजनेसमैन बन जाए। मतलब आपके जिंदगी में आय के स्रोतों को लेकर के कोई बड़ा बदलाव केतु देव की कृपा से आपके जीवन में, तुला राशि के जीवन में आ रहा है। केतु देव विरक्ति के भी कारक हैं, केतु देव सच्चाई के कारक हैं, केतु देव आध्यात्मिकता के कारक है। तो जब ये 11वें भाव में बैठे हैं तो 11वें भाव के लाभ को बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ विरक्ति भी देंगे। वो क्या विरक्ति हो सकती है मेरे मित्रों? तभी हमने कहा कि जो आएगा वो फायदा होगा या फिर आपके हाथ से फिसल जाएगा। इसको समझना है। कैसे समझिए? 11वां भाव आपके मित्रों का है और मित्रों में बहुत से ऐसे मित्र हो सकते हैं जो बेकार हों या फिर स्वार्थी हों, अपने स्वार्थवश आपके साथ जुड़े हो। तो केतु देव यहां पर आपको ये पहचानने में मदद करेंगे। आपके अंदर से प्रेरणा होगी कि कौन वास्तव में मेरा मित्र, मेरा शुभचिंतक है, कौन मेरा ऐसा मित्र है जो मेरे सच में मेरे साथ है। तो जो सच्चा है उसका रिश्ता बड़ा प्रगाढ़ होगा, लेकिन जो स्वार्थवश जुड़ा हुआ है, जो आपसे आपके सामने होते हुए भी अभी तक नहीं जुड़ा, केतु देव कहेंगे कि यार इस बारे में आपको कुछ फैसला लेना है। और वो क्या फैसला हो सकता है ये सबको पता है। तो केतु देव अच्छे लोगों को आपके पास लाएंगे और जो जिंदगी में आपसे बुरे हैं उनसे दूर रहने के लिए आपको प्रेरणा देंगे। ऐसा नहीं कि उनको दूर कर देंगे। केतु देव आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं, तो वो आपके मन में प्रेरणा इस प्रकार की लाएंगे, यूनिवर्स से आपको संकेत मिलेंगे या फिर कुछ भी ऐसा आपको महसूस होगा जिससे आपको सच्चाई का यहां पर पता चल सकता है। और मेरे मित्रों, मित्र वही होते हैं जो सच्चे हों, जो हर वक्त हमारा साथ दे सके। जो स्वार्थवश हमारी ख्याति के वश हमसे जुड़े हैं वो सच्चे मित्र तो कदापि नहीं कहे जा सकते। कम दोस्त होंगे लेकिन जो दोस्त होंगे वो सच्चे होंगे। केतु आपके 11वें भाव को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इच्छाओं में कमी, कैसी कमी हो सकता है? अभी आप में से बहुत सारी इच्छाएं हो, उसमें से कुछ इच्छा ऐसी भी हो सकती है जो बहुत जरूरी हो और कुछ इच्छा ऐसी भी हो सकती है जिनका कोई खास वास्तव में महत्व नहीं है। मिल जाए तो भी अच्छा, नहीं पूर्ण हो तो भी अच्छा, लेकिन कुछ इच्छाएं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका फोकस अब उन्हीं इच्छाओं पर हो रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इच्छाओं में कमी होगी। कौन सी इच्छाओं में? जो महत्वपूर्ण नहीं है, जो आपके जीवन में कोई मायने ही नहीं रखती लेकिन आपको उलझा रही है। सिंहासन, सिंहासन पर जब राजा बैठता है तो वो प्रायोरिटी देखता है, वो जनता की भलाई देखता है। और इसी प्रकार से केतु आपके जीवन में आपको वो महसूस कराने आए हैं, आपकी सोच में वो चीजें डालने आए हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
मघा नक्षत्र मेरे मित्रों सम्मान का नक्षत्र है, उच्च संपर्क का नक्षत्र है, वंश से जुड़ी हुई ऊर्जा है। आपके संपर्क बड़े बड़े लोगों से हो सकते हैं, आपके संपर्क बहुत ज्यादा इस वक्त बढ़ सकते हैं। सम्मान में अगर कोई कमी आप महसूस कर रहे थे तो वो सम्मान इस गोचर काल के दौरान तुला राशि के जातकों का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सही लोगों से जुड़ाव हो रहा है, सही नेटवर्क बन रहा है और स्थिर लाभ की तरफ आपके बढ़ने के संकेत केतु देव का यह नक्षत्र परिवर्तन आपको दे रहा है। अब दूसरी बात देखिए मेरे मित्रों, केतु के ठीक सामने पंचम भाव में राहु है। अब में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको 29 मार्च 2025 के बाद या तो प्रेम में ऐसा लगा हो कि यार कुछ सही नहीं चल रहा, कुछ उलझन है, या फिर हो सकता है जो केवल आकर्षण में जुड़े हों उनमें कुछ दूरी भी आ गई हो। तो यहां पर अब चूंकि राहु भी अपने शतभिषा नक्षत्र में है और केतु भी अपने मघा नक्षत्र में 29 मार्च को प्रवेश कर चुके हैं, तो यहां पर आपकी जो बुद्धि है, जो आपकी निर्णय क्षमता है, वो पहले से बहुत ज्यादा मजबूत होगी। कहीं भी कोई कंफ्यूजन था तो वो दूर होगा। केतु क्या कहता है, जो मुझे चाहिए उसे पाने के लिए लालायित करता है केतु। केतु के पास दिमाग, खाली दिमाग है, सिर है, जितना भर दो कम है, उसकी संतुष्टि नहीं होती। लेकिन केतु के पास दिमाग नहीं है, केतु के पास ये धड़ है, पेट है, वो उन चीजों को ग्रहण करता है जो शरीर के लिए अच्छा है। तो यहां पर राहु आपकी सोच बना सकता है कि यार साम दाम दंड भेद कोई भी प्रक्रिया हो, जो आपकी इच्छा है उसे पूर्ण करो। लेकिन केतु क्या कहेगा, केतु कहेगा कि जो आपके लिए उचित है वो करो। और फिर जब आप केतु को मानेंगे, आध्यात्मिकता को जुड़ेंगे, सही पथ पर, सही दिशा को आप अग्रसर करते हुए उस पर अपने पथ बढ़ाएंगे, तो राहु भी आपका साथ देगा और आपके जीवन में जो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए सबसे बड़ी अभिलाषा है, उसको पूर्ण कराने में आपकी सहायता करेगा। कैसे? आपकी सोच एकदम से अलग कर देगा। पहले बहुत सारी चीजों को लेकर के हो सकता है आप कंफ्यूज हो, लेकिन अब आपका टारगेट 1 बाय 1 होगा। कैसे? पहले मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, इसके बाद इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये आपसे ज्यादा मेहनत नहीं कराएगा, वरन ये कहेगा कि स्मार्ट वर्क करो। ये नहीं कहेगा कि दिन रात आप मेहनत करते हो, ये कहता है कि अपना टाइम मैनेजमेंट सही करो। क्योंकि राहु की जो दृष्टि है मेरे मित्रों, वो आपके 9th हाउस पर है और वहां पर मिथुन राशि है, और मिथुन राशि को राहु अपनी राशि मानता है, तो भाग्य का सपोर्ट भी यहां पर आपको मिलेगा। ये चीजें शायद आपको कहीं और ना मिले मेरे मित्रों, क्योंकि ये बहुत डीपली प्रेडिक्शन करके हम आपके लिए कहते हैं ना कि ज्योतिष, हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, ज्योतिष को जो समझा है, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि ज्योतिष एक अथाह समुद्र है, जितने नीचे जाओगे, जितना गोता लगाओगे, उतना ज्यादा ज्ञान आपको अर्जित होगा। जितना आप डीपली प्रेडिक्शन करोगे, उतना ज्यादा आपको बहुत चीजें समझ आ सकते हैं। तो उन्हीं चीजों के आधार पर आपको बता रहे हैं कि यदि आप सही रास्ते पर चले तो राहु, जो कि केतु का ही एक भाग है, या केतु जो कि राहु का ही एक भाग है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अचानक फैसले लेने की प्रवृत्ति अगर आपके अंदर थी तो वो बढ़ेगी, लेकिन अब वो फैसले स्थिर होंगे। पहले यार ये हमने सोच लिया, नहीं यार ये नहीं, यार दूसरा फैसला लेते हैं, नहीं यार अब इस चीज पर भी हम यार नहीं, यार तीसरी चीज। हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन अब जो फैसला लेंगे वो स्थिर होगा, क्योंकि केतु का मघा नक्षत्र यहां पर आ गया, राहु का शतभिषा नक्षत्र यहां आ गया। प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव, तो हमने क्या कहा, केतु क्या कहता है, जो सच्चा है वो टिकेगा, वो रिश्ता और मजबूत होगा। जो स्वार्थवश है, जो आकर्षणवश है, वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। केतु कहता है हमेशा जो आपका अपना है उससे जुड़ो, जो अपना नहीं है उसके चक्कर में आकर के खुद को उलझन क्यों देते हो। ज्योतिष शास्त्र में बड़ा अच्छा विवरण बताया गया है राहु और केतु का मेरे मित्र। आइडियाज एक से बढ़कर के एक, क्रिएटिविटी एक से बढ़कर के एक, रचनात्मक कार्यों में अभिरुचि एक से बढ़कर के एक, नई सोच, नए मौके, ये सब आपके जीवन में आ रहा है। नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, नए मौके आपके सामने मिलेंगे। करियर में भी आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाने में आपकी सहायता कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर ईगो ना हो, आपके अंदर अहंकार और क्रोध ना हो। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि मेरे मित्रों आपकी जो 2nd हाउस में राशि है वो है वृश्चिक राशि, और यहां पर इसके अधिपति है मंगल। हो सकता है वाणी से कुछ ऐसा निकल जाए, तो जब नए नए आइडियाज आते हैं, आगे बढ़ने के रास्ते दिखाई देते हैं, तो कभी कभी वाणी फिसल जाती है। तो वाणी को फिसलने से आपको रोकना है। अब एकादश और पंचम भाव के संतुलन को देखिए मेरे मित्रों, इसको समझेंगे तो ये कहेंगे कि यार कितना अच्छा गोचर प्रकृति ने हमारे लिए दिया है। एकादश भाव लाभ का भाव, पंचम भाव निर्णय का भाव,
केतु यहां लाभ को रिफाइन कर रहा है। कैसे? सही रास्ता, सही पकड़, नई डगर, नया रास्ता, मौके बहुत सारे, लेकिन दिशा सही। और राहु उन निर्णयों को मजबूती दे रहा है क्योंकि वो अपने नक्षत्र में है। और 2 अप्रैल को अंगारक दोष भी समाप्त हो रहा है। राहु मंगल एक साथ अभी तक हैं, लेकिन 2 अप्रैल को मंगल देव जो है वो अगली राशि में चले जाएंगे, शनि के साथ हो जाएंगे। तो परिणाम क्या हुआ? सही निर्णय, सही लाभ, स्थिर लाभ की तरफ बढ़ने के संकेत केतु का मघा नक्षत्र आपके लिए लाया है। बहुत बड़ा फायदे का मौका है, लेकिन इसको समझना जरूरी है, वरना ये हाथ से फिसल सकता है। सब चीज आपको एक एक करके मेरे मित्रों 1 बाय 1 हम बता रहे हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिए, अभी बहुत सारी चीजें अभी आपको समझनी बाकी है। यदि आप यहां तक रुके हैं मेरे मित्रों, तो आगे थोड़ा सा और समझिए कि केतु क्या क्या चीज आपके लिए ला सकता है। अब केतु की दृष्टि देखिए, तीसरे भाव में केतु है। तीसरा भाव साहस का है, प्रयास का है, संचार का है। तो प्रयास जब भी कोई करते हैं मेरे मित्रों, कोई बिजनेस चलाना हो तो हमने आज बिजनेस किया वो आज ही फल दे दे, ऐसा नहीं होता। हमें बिजनेस में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, लगातार वहां पर परिश्रम करना पड़ता है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपको लग रहा था कि आपके प्रयासों में कहीं कुछ कमी थी, तो वो कमी दूर हो रही है। आपकी निरंतरशीलता यहां पर बढ़ रही है, लेकिन यहां पर जल्दबाजी से बचना है मेरे मित्रों। यहां पर धनु राशि बनती है, बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति उच्चाभिलाषी है। 2 जून को बृहस्पति उच्च की राशि में चले जाएंगे। तो सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से गुरु का भी यहां पर मिल रहा है और केतु की दृष्टि भी यहां पर पड़ रही है। तो बस धैर्य से काम लीजिए, जल्दबाजी में आकर के किसी भी तरह के शॉर्टकट में, लालच में बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि केतु की आध्यात्मिकता साथ है, लेकिन राहु, हमने क्या कहा, राहु उसका पेट कभी नहीं भरता, क्योंकि उसके पास पेट ही नहीं है। जितना भी दो तो सब खपा लेगा, सब उसे कम लगेगा। तो हमें क्या करना है? लालच से बचना है, शॉर्टकट के रास्तों पर जाने से बचना है, अपने प्रयासों में तेजी लानी है और प्रयास स्मार्ट वर्क के करने हैं। राहु पंचम भाव में बैठा है और वहीं पर केतु की दृष्टि, तो निर्णयों में क्लैरिटी आएगी। गलत फैसले आपके अगर कुछ हुए थे तो उनसे जो सीख मिली है वो सीख इस वक्त आपके काम आएगी। प्रेम में यहां पर आपके लिए नए सकारात्मक मौके आएंगे, एक दूसरे को समझने का आपको मौका मिलेगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, कोई उलझन थी तो वो दूर होगी और रिश्तों में मजबूती आएगी। एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो यह समय आपको दाम्पत्य जीवन में भी तब्दील करने में मदद कर सकता है। आपका प्रेम दाम्पत्य जीवन में भी परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि केतु की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर होगी। हाँ, धीरे धीरे काम होंगे, लेकिन प्रगति यहां पर सही तरीके से तुला राशि के जातकों को इस वक्त मिल रही है। तुला राशि के जातकों, ये वो समय है जब अगर आपकी शादी नहीं हुई, आप अविवाहित हैं, तो आपके लिए अब शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं। केतु भी भैया शादी करा देता है, या मत समझिए कि केतु तो केतु है, कुछ नहीं करता। बहुत सारी चीजें होती हैं। 9वें भाव में आपके गुरु हैं, ये भी इस वक्त आपके लिए रिश्ते लाने के संकेत बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर गुरुदेव अब मार्गी हो चुके हैं। सोच पर आपके नियंत्रण होगा, बेहतर परिणाम आएगा, गलत चीजों से आप बचेंगे। कोई भी आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका शुभ चिंतक नहीं है, तो उसके बारे में भी आप धीरे धीरे समझने लगेंगे कि यार कहीं ना कहीं तो यार कुछ ना कुछ तो चीज है। मतलब आपकी जो पावर है, जो आपकी मानसिक रूप से जो सोचने समझने की जो क्षमता है, उसमें एकदम से एक नया निखार होगा, एक अलग से स्मार्ट फीलिंग आपको महसूस हो सकती है। 7वां भाव रिश्तों की है, साझेदारों की, और यहां पर आपका जो केतु की 7वीं दृष्टि आ रही है, हमने कहा दाम्पत्य जीवन में नई क्लैरिटी आएगी, दाम्पत्य जीवन में मजबूती आएगी, एक दूसरे से प्यार जो करते हैं वो खुल करके इजहार करने का मौका मिलेगा, कोई उलझन थी वो समाप्त होगी। लेकिन रिश्तों में मजबूती कब होगी? जब एक दूसरे से असली प्रेम होगा, जब रिश्ता सच्चा होगा। कोई भ्रम था तो वो भ्रम यहां पर आपका दूर होगा, सही लोगों की पहचान होगी, सही रिश्ते बहुत ज्यादा केतुदेव मजबूत कर रहे हैं। एक तरफ तो शादी के योग बन रहे हैं, वहीं जो शादी हो चुकी है उनके रिश्तों में कोई उलझन अगर थी तो वो उलझन धीरे धीरे करके दूर हो रही है। प्रेम संबंधों में नया आकर्षण बढ़ रहा है, दाम्पत्य जीवन में नया आकर्षण बढ़ रहा है। लेकिन कोई भी नया प्रेम प्रस्ताव आए तो उसको स्वीकार करने में पहले थोड़ा सोच लीजिए, हो सकता है वहां कुछ अच्छा ना हो। तो सही व्यक्ति को चुनना इस वक्त बहुत जरूरी होगा। जो नया प्रेम प्रस्ताव जिनके पास आ रहा है उनको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा। आय के नए तरीके आपके बन रहे हैं, नई नौकरी की तलाश में आप थे तो नई नौकरी आपको मिल सकती है, व्यापार नया करना चाहते तो नया व्यापार करने की भी संकेत इस दौरान आपको मिल रहे हैं। शनिदेव आपके 6th हाउस में जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये बात है कि अंदर से हल्का फुल्का आपको ऐसा लग सकता है कि यार
आगे बढ़ू या ना बढ़ू। तो यहाँ पर ये मत सोचिए कि आगे बढ़ू या ना बढ़ू, बस ये सोचिए कि मुझे अध्यात्म के रास्ते पर अपने ईश्वर को साक्षी मानते हुए, अपने इष्ट देवता को साक्षी मानते हुए सही राह पर चलना है। तो खुद ब खुद केतु की कृपा से आपका जो मार्ग होगा धीरे धीरे करके आपके लिए एक अच्छा स्रोत बना देगा, जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं उस तक पहुंचने के आपके रास्ते बना देगा। इच्छाओं में बदलाव, इच्छाएं जो जरूरी है वो आपके सामने आएंगी, अंदर से क्लैरिटी होगी, काम में संतुष्टि आएगी, कम चाहो लेकिन सही पाओ, इस तरह की भावना होगी कि यार कम मिल जाए लेकिन मुझको सही मिलना चाहिए। और जब इस तरह की भावना आती है मेरे मित्रों, तो यूनिवर्स भी हमारा साथ देती है। सही निर्णय मेरे मित्रों, तो सही लाभ के संकेत आपको मिलते हैं, लेकिन बस ध्यान यही रखना है कि कोई भी गलत दिशा ना अपनाओ, किसी भी प्रकार के लालच में ना पड़ो, गुस्से से दूर रहो, ईगो से दूर रहो, वाणी शीतल हो, मन स्वच्छ हो, साफ हो, और जीवन में आगे बढ़ने की ललक तो हो, लेकिन वो आगे बढ़ने का रास्ता किसी भी हालत में गलत ना हो। तो केतु का यह गोचर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अब ये सब चीजें तो हमने बता दी। अब केतु की और पॉजिटिविटी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या सरल ज्योतिषीय उपाय हो सकता है। तो मेरे मित्रों, केतु के लिए सबसे छोटा सा उपाय, श्री हरि विष्णु भगवान की आराधना शुरू कर दीजिए। रोजाना विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ आप कीजिए। ये आपके बृहस्पति देव, आपके केतु देव और ग्रहों, नव ग्रहों के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ या फिर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, आपके जीवन में अगर कोई परेशानी है, कोई उलझन है, तो वो शिव भगवान की कृपा धीरे धीरे वो जो उलझने हैं वो दूर हो जाती। श्रद्धा विश्वास बहुत जरूरी है। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।